बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज का टॉपिक मज़हब और साइंस और नित नए ईजादात और इनका आपस में टकराव। इंसानी तारीख़ में अगर हम तारीख़ के औराक पे नज़र दौड़ाएँ और हम इसको देख लें, हम कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 300-400 साल की एक तारीख़ पे, जो नज़दीक के तारीख़ है, उस पे अगर हम देख लें, जो रिसेंटली यानी 1400 साल और इस तरह इससे पहले जो हमारे मज़ाहिब है, उसमें जाने की बजाय हम जो करीब में जो ईजादात हुई हैं, इनकलाबात आए हैं, उसको अगर हम डिस्कस कर लें। साइंसदानों ने एक दावा किया कुछ इस तरह, ज़मीन गोल है, ज़मीन चक्कर काटती है और सूरज जो है वो साकिन है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, या चाँद पे जाना, इस तरह कुछ जो थ्योरीज़ आ गए, आइडियोलॉजी आ गए। उसके बारे में जब उस वक़्त यूरोपीय दुनिया में, मगरबी दुनिया में पोप, चर्च और हुकूमतों का आपस में गठजोड़ था, वो फ़लसफ़े और साइंस को अपने रास्ते में रुकावट समझ रहे थे। वो देख रहे थे कि लोगों के अंदर ऐसा कोई अवेयरनेस और ऐसा कोई लोगों के अंदर आगाही और दानिश न आ जाए कि लोगों का ज़हन मज़हब से हट के, क्योंकि मज़हब तो सपोर्ट कर रहा था हुकूमतों को, कि लोगों के अज़हान और लोगों का सोच वो किसी इंसानी, दूसरे इंसानी तबके और तालीम की तरफ माइल ना हो जाए। वो देख रहे थे कि लोग तो इन अभ्यास में लगी हुई हैं, शायद साइंस और फ़लसफ़ा और नित नए ईजादात वो लोगों के अज़हान को, लोगों के जहनों को अपनी तरफ माइल कर दें। तो इसी हालात के अंदर उन्होंने फतवाबाजी का बाज़ार करम किया, और वो मज़हब था क्रिश्चियनिटी और वो ईसाईयत था। वो अहले इस्लाम, वही इस्लामी रिवायत जो इससे पहले साइंस को सीखते थे और साइंस को सिखाते थे, इजादात कर रहे थे, दुनिया को दे रहे थे कुछ साइंस के बारे में, और इसको एक अच्छी नज़र से देख रहे थे। मुस्लिम साइंटिस्ट हिस्ट्री दुनिया में अब भी महफूज है, इस पर काफ़ी काम है। आज भी अगर हम यानी साइंस पे जाते हैं, उनके बानी जो है, उनके जो जिन्होंने सबसे पहले, मैं आपको बताऊं, यानी कुछ ऐसे यानी किताबों के बारे में, जिस तरह अल-क़ानून किताब है, 85 ज़बानों में उसके तराजिम है। तो ये जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये तिब के बारे में अल-क़ानून था, और इस यूरोप के अंदर, मगरब के अंदर इसको तिब का इंजील कहा जाता था, और ये करिकुलम में उनके जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से उनके करिकुलम का बुनियादी किताब था। तो ये मुसलमानों के ईजादात। तो फिर जब ये हालात बदले, तो फिर एक ज़माना अब तक भी चला आ रहा है, और ये सिर्फ़ इस मज़हब इस्लाम का अलमिया नहीं है, दूसरे मज़ाहिब का भी यही अलमिया है कि वो देखते हैं कि जब भी यानी लोगों के अज़हान, लोगों के सोच फ़िक्र, वो अल्लाह की खिलकत के अंदर फिर इंसानों के लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ें, कुछ इंसान अल्लाह की मखलूक़ात से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ज़्यादा फ़ायदा ले, तो फिर वो फतवाबाजी का बाज़ार गर्म कर लेते हैं। हालांकि इस्लामी मनहज वो फतवाबाजी का नहीं है। जितनी भी अंबिया आए हैं, उन्होंने इंसानियत को फ़तवों से निकाला है। फ़तवे लगाना ये मनहज रिसालत नहीं है, यानी रिसालत का जो मनहज है वो फ़तवों से लोगों को निकालना है। तो उन्होंने इस चीज़ पर फ़तवे लगाए। फिर इस्लामी रिवायात के अंदर एक नफ्सियात बन गई, जो आज तक ये नफ्सियात है। इस्लामी रिवायत की मैं बात कर रहा हूँ। हर नया चीज़ आ गया, नई ईजादात आ गए, इस्लामी रिवायत में लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे पहले न किसी से पूछा कि जो ईजादात आ रहे हैं इसके बारे में ये है क्या चीज़,
पहले इस पे फतवाबाजी हुई, बाद में इनको लिया, बाद में इन ही औजार से, इन ही चीज़ों से, इन ही इन्वेंशन से, इजादात से सारे मुस्लिम उम्मा फ़ायदा उठा रहे हैं। और पहले इसका मौक़िफ़ इसके बारे में बिल्कुल बरखिलाफ़ था, हर चीज़ को शक की नज़र से देखा। इसी हालात में हमारे हिंद सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा मुतासर हुआ। उन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर आए थे, उन्होंने यहाँ हुकूमत ही की थी, तो यहाँ पे जो उस वक़्त आज़ादी की तहरीक चलाने वाले जितनी भी मजहबी क़ियादत थी, हमारी जो कौमी क़ियादत थी, जिस बुनियाद पे वो क़ियादत थी, वो तहरीक में, उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे जो दुनियावी तालीम वाले लोग हैं, जो डेवलपमेंट पे गए हैं, उन पे ब्रिटिश एम्पायर्स के जो लोग उनके साथ मज़हब के एतबार से, सियासी सोच के एतबार से उनके करीब समझे जाते थे, उन्होंने इदारे खोले। अलीगढ़ एक इदारा था, और फिर वहाँ पे उनका करता धरता ज़्यादा मजहबी एतबार से वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो ज़रूरी है कि एक इदारे का सरबराह हो और वो मजहबी सरबराह हो और वो उस इदारे में हो, उनके ग्रेजुएट्स पे उनके बयानिए का असर होता है, ये एक हकीकत है। तो उन्होंने इस तनाजुर में देख लिया कि ये तो जो डेवलपमेंट दुनियावी तालीम, इससे तो मज़हब और नया नौजवान जो है वो ख़तरे में है, उनका मुस्तक़बिल ख़तरे में है। तो देवबंद उसके मुकाबले में एक ऐसा इदारा बना जो खालिसतन मजहबी इदारा था, और तहरीक के लिए भी एक इदारा बना कि इदारा हम बनाएंगे, मज़हब को बचाएंगे और तहरीक चलाएंगे। हालांकि उस वक़्त जब ये दारुल देवबंद बना इन ही मकासद के लिए, वहाँ पे भी अत्तबा यानी जो इलाज मुआलजे का जो यूनानी तरीका है, या जो देसी तौर पर जो जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनते हैं, जो तशख़ीस का एक अमल है, वो वहाँ बाकायदा तौर पर सिखाया जाता था उन फुज़ला को कि ये माशरे के अंदर जाएंगे तो कम अज़ कम ये काम तो करेंगे, क्योंकि सेहत और बीमारी, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं इल्म दो किस्म का है, एक इल्मुल अबदान है और एक इल्म जो है वो दीन वाला है, और एक जो है अबदान वाला है, बदन के लिए। यानी एक मेडिकल इंसान की सेहत के एतबार से उलूम है, और दूसरा उनकी रूहानी ज़िंदगी, और उसका वो दो किस्म का इल्म है। इसके बारे में तो इमाम शाफ़ी का कौल है। तो इनको मद्देनज़र रखती हुई वहाँ पे दारुल में जो है उनको सिखाया गया, दारुल देवबंद में। लेकिन ये है कि तहरीक के वो हुर्रियत पसंद तहरीक के कायदीन, जिसमें शेखुल हिंद का नाम बहुत बड़ा नाम है उसका, इन ही मशाहिर ने जब देख लिया कि हालात अब बदल रहे हैं, और हम अगर इसी तरह दुनियावी और दीनी तालीम और इदारे आपस में टकराव की तरफ जाएंगे तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है। तो फिर बनफ्स नफीस जब माल्टा की जेल से आए शेखुल हिंद, तो वो बनफ्स नफीस गए अलीगढ़, और सारे स्टूडेंट को उन्होंने ख़िताब भी किया है, और फिर उनको दावत दिया कि आप दारुल देवबंद भी आएँ, और अहले दारुल देवबंद को दावत दिया कि आप अलीगढ़ से इस्तिफ़ादा कर लें। यानी इनका नाता आपस में जोड़ा कि ये टकराव का माहौल ना हो, एक दूसरे से फ़ायदा और इस्तिफ़ादे का माहौल हो। ये चीज़ें देवबंद और हुर्रियत की जो तहरीक चलाने वाले जो मजहबी रहनुमा थे, जो सियासी रहनुमा थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस खलीज को ख़त्म किया। लेकिन हम आज तक भी नहीं समझते हैं कि हम असरी और दीनी इदारों को क्यों आपस में मुकाबल ला रहे हैं, मद्दे मुकाबल ठहरा रहे हैं, बल्कि ये एक दूसरे के लिए मुआविन है, एक दूसरे के लिए मददगार है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है। मजहबी रिवायत, मजहबी तलीमात ये है। अल्लाह पाक हमें फ़हम व इदराक नसीब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।